तो दोस्तों आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आधुनिक भारत के इतिहास पे आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। बहुत ही शानदार शानदार बहुत ही लाजवाब सेशन होने वाला है दोस्तों। फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि ये मंच आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में पूरा मदद कर रहा है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके यूपीएससी, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या फिर आपके आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही मेहनत के साथ तैयार किया गया है दोस्तों, इसलिए लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? आपके ऑप्शन हैं बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। विप्लव मतलब छावनी होता है दोस्तों, ठीक है। मंगल पांडे कहाँ के छावनी से जुड़े थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मंगल पांडे जिस छावनी से जुड़े थे, यानी कि जिस विप्लव से जुड़े थे, वो कौन सा था? वो बैरकपुर था दोस्तों। क्या था? बैरकपुर। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1857 की निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 की निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन आपके क्या हैं? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहेब, मंगल पांडे। तो दोस्तों 1857 की निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से जिसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था, वो कौन थे? तो वो थे तात्या टोपे। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? यानी कि जो बिहार में क्रांति हुई थी 1857 की, उसके नेता कौन थे? आपके ऑप्शन क्या हैं? मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह। तो बिहार में जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति के जो नेता थे वो कौन थे? कुंवर सिंह। तो आपके ऑप्शन कहाँ पे? डी पे दिया हुआ है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। आपके ऑप्शन क्या है? कानपुर में विद्रोह और नाना साहेब द्वारा नेतृत्व ग्रहण करना। दूसरा है बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व। तीसरा है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। चौथा क्या है? झांसी की रानी का विद्रोह। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? ऑप्शन आपने देख लिया, आंसर बताइए। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना जो थी वो थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का जो चयन किया था वो किन प्रांतों से किया था? आपके ऑप्शन क्या हैं? उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण। अगला ऑप्शन है पूर्व में बंगाली एवं उड़ीसा। तीसरा ऑप्शन क्या है कि गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। चौथा ऑप्शन क्या दे रहा है कि मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का जो चयन किया था वो किन प्रांतों से किया था?
तो 1857 की विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को जो चयन किया था वो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। बात समझ में आ रही है? कौन सा? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? ठीक है, क्या हो जाएगा? ये खोया था। आपके ऑप्शन क्या हैं? जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर जनरल लॉरेंस। सही कूट से उत्तर आपको चुनना है। किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? आइए देखते हैं। तो जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था वो थे जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। तो ऑप्शन क्या होने चाहिए? 2, 3, 4। 2, 3, 4 कहाँ पे दिया हुआ है? सी पे दिया हुआ है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? यानी कि महारानी विक्टोरिया ने जो उद्घोषणा की थी उसका उद्देश्य क्या था? तो आपके पहला कथन क्या कह रहा है? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, यानी कि भारतीय जो राज्य हैं उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के जो विचार चलाए जा रहे हैं उसको छोड़ देना। अगला क्या है? भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तीसरा है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो कूट में क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा, केवल दूसरा, केवल पहला और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो क्या ऑप्शन हो जाएंगे? बताइए। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का जो उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था? पहला और दूसरा, यानी भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का जो विचार था उसको छोड़ देना। दूसरा था भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? पहला और दूसरा कहाँ पे दिया हुआ? ए पे दिया हुआ है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी आप नए विजिटर हैं और मेरे चैनल पे आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1852 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? बात समझ में आ रही? कौन सा आयोग था जो 1852 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? ऑप्शन आपका क्या है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी हो जाएगा, यानी कि पील आयोग। यानी पील आयोग 1852 के विद्रोह को दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आपके ऑप्शन क्या हैं? आर.सी. मजूमदार, ताराचंद्र, वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? यानी कि जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन था उसका सरकारी इतिहासकार कौन था? तो वो था एस.एन. सेन। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बताइए 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? पहला ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है लॉर्ड वेलेस्ली, चौथा है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दोस्तों 1857 में जिसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, आधुनिक इतिहासकार
कौन था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? क्वेश्चन क्या है? आधुनिक इतिहासकार कौन था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? आपके ऑप्शन क्या है? पहला डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, दूसरा है डॉक्टर एस.एन. सेन, तीसरा बी.डी. सावरकर, चौथा क्या है? अशोक मेहता। तो फटाफट से कमेंट में आंसर दीजिए कि आधुनिक इतिहासकार कौन था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वो था बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह, प्याली बरुआ। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो 1857 में असम की क्रांति का जो नेता था वो दीवान मनीराम दत्त था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? आपके ऑप्शन नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल को अंग्रेजी भारतीय सेना में शामिल किया गया था दिसंबर 1856 को। कब? दिसंबर 1856 को। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था? के ऑप्शन क्या हैं? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फ़तेह अली खैराबादी, चौथा क्या है? नवाब लियाकत अली। तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन जो था वो कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह था। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए सही है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपका शहर दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका नेतृत्व करने वाले लोगों का नाम दिया हुआ है, मिलान करके आपको सही सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। तो झांसी का संबंध किससे है? रानी लक्ष्मीबाई से। लखनऊ का संबंध किससे है? बेगम हजरत महल। कानपुर का संबंध किससे है? बताइए। कानपुर का संबंध है अजीमुल्ला खां से। फैजाबाद का संबंध किससे है? मौलवी अहमद शाह से। तो आपके ऑप्शन क्या होने चाहिए? 4 3 2 1। 4 3 2 1 कहाँ पे दिया हुआ है? ए पे दिया हुआ है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? बस समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? यहाँ पे तक लिख गया है तो ये क्या हो जाएगा? ताज। याद रखिएगा ये ताज की बात की जा रही है। तो आपके ऑप्शन क्या हैं? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1858, 17 नवंबर 1859। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब कब की थी? ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर दीजिए। तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए देखते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है? भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम सशस्त्र क्रांति 10 मई, क्या हो जाएगा? 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की
20 NI तथा LC पैदल सैनिक टुकड़ी द्वारा चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार करने पर हुई थी। तो बिल्कुल ये कथन सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि कानपुर में 5 जून 1857 विद्रोह की शुरुआत हुई। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है, बाजीराव द्वितीय, क्या हो जाएगा ये, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी। देखिए, दूसरे कथन से आपके दो प्रश्न बन सकते हैं कि कानपुर में जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था। तो पहला तो ये हो गया कि 5 जून 1857। दूसरा विद्रोह की यहाँ का जो नेतृत्व किसने किया था, नाना साहेब। तीसरा एक और प्रश्न बन सकता है कि नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो आपके पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन देख लेते हैं कि कानपुर में विद्रोहियों की मदद करने में शहर की जो वेश्या थी अजीजन का योगदान महत्वपूर्ण था। तो ये तीनों कथन क्या है, सही हो जाएंगे। तीनों कथन किस ऑप्शन पे सही है, डी पे दिया हुआ है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि बंगाल, पंजाब, राजपुताना, पटियाला, जिंद, हैदराबाद, मद्रास ऐसे क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह नहीं पनप सका। बिल्कुल ये कथन सही है। अगला कथन क्या है, 1857 के विद्रोह में व्यापारी, पढ़े लिखे लोग, जमींदार तथा भारतीय शासकों ने हिस्सेदारी नहीं ली। बात समझ में आ रही है कि जो 1857 का विद्रोह था उसमें कौन लोगों ने हिस्सेदारी नहीं ली, व्यापारियों ने नहीं लिया, पढ़े लिखे लोगों ने नहीं लिया, जमींदार ने नहीं लिया तथा भारतीय शासकों ने हिस्सेदारी नहीं ली। तो ऑप्शन दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन क्या कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को आउगा के ठाकुर कुशल सिंह ने पराजित किया। ये कथन भी सही है। तो सही कूट से उत्तर का चयन करना है तो कौन से ऑप्शन पे आ जाएगा, ए पे दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आपका ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 1857 की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। अठारह की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म यानी कि किस स्थल पे हुआ था, यानी जन्मस्थली क्या है, तो ये है वाराणसी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, उनका विवाह झांसी में हुआ था। झांसी में ही उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का सामना किया और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। जब 1857 की स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो किस राजवंश ने अंग्रेजों की सहायता की थी। पहला ऑप्शन क्या है, ग्वालियर के सिंधिया, दूसरा है इंदौर के होलकर, तीसरा है नागपुर के भोसले, चौथा है रामगढ़ के लोधी। बताइए। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जिस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी वो कौन थे, ग्वालियर के सिंधिया। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बात समझ में आई। क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड मिंटो, तीसरा है लॉर्ड कैनिंग, चौथा है लॉर्ड बेंटिक। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह का नेतृत्व किया। यहाँ वे शीघ्र पराजित हुई और भागकर नेपाल चली गईं। ये कथन भी बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय
लखनऊ में अंग्रेजी प्रेसिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हो गई। तो ये कथन भी सही है। आपको क्या बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो आपके दोनों कथन सही है। तो दोनों कथन सही है। कौन से ऑप्शन पे दिया हुआ है? सी पे दिया हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था 1857 में बिहार में। तो सीधा सा आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिहार। तो अब बिहार कहाँ पे दिया हुआ है? पहले पे दिया हुआ है ए पे। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? देखिए, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, जगदीशपुर में कौन थे? कमेंट में करके बताइएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं थे, वो थे चित्तौड़ क्षेत्र। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? आपके ऑप्शन क्या हैं? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिश, हेरसे, ह्यू व्हीलर। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? बात समझ में आई? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। कौन कमांडिंग ऑफिसर था? तो वो थे हेरसे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, यूं मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूं तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो दोस्तों, आपको पूरी लगन के साथ पूरी मेहनत झोंक देनी है अपने लक्ष्य को हासिल करने में। तो चलिए फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।